आज हम लोग एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से रिलेटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सबसे पहले गिवन डाटा को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा बोल रहा है कि अनडिस्टर्ब सैंपल है जो कि फील्ड से लाया गया है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम नोटेट किया गया, डेट इज़ टोटल वॉल्यूम ही होगा 18 cc, ठीक है, और उसका वेट यानी टोटल वेट ही होगा 30.8 ग्राम, ठीक है। बोल रहा है कि उसको ओवन ड्राइंग किया जाता है, ओवनिंग किया जाता है तो उसका वेट रिड्यूस हो जाता है और ठीक है, तो वेट रिड्यूस हो जाता है, डेट इज़ WS, यानी वाटर उसमें से एवोपरेट हो गया तो वेट ऑफ सॉलिड ही बचेगा, ठीक है। तो वो हो गया 20.5 ग्राम, ठीक है, ग्राम हो गया। अब बोल रहा आगे कि द वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑब्टेन बाय द मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मरकरी की मेथड, ठीक। तो वो ड्राई वॉल्यूम का होता ही है कि कैलिब्रेटेड किया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम मेथड से निकाला जाता है, तो वहाँ से इसका वैल्यू क्या आया, VD का वैल्यू 12.5 cc, ठीक है। आगे इतना तो हम लोग को बोल रहा है कि कैलकुलेट द श्रिंकेज लिमिट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ये सब निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो समझेंगे कि ये हम लोग का फेज डायग्राम है, ठीक है, ये हम लोग का टोटल वॉल्यूम है अनडिस्टर्ब सैंपल का, ठीक है। V कितना है हम लोग का 18, ठीक है। हमारा वेट ऑफ सॉलिड होगा कुछ, इसमें वाटर भी मॉइस्चर भी होगा, ठीक है, तो WS मान लेते हैं, ठीक है। तो WS का वैल्यू तो नहीं पता, एज हम लोग W मान लेते पहले क्योंकि फील्ड कंडीशन है ना, फील्ड कंडीशन तो W मान लेते हम लोग कितना 30.8 ग्राम। इसको ओवनिंग किया जाता है, ठीक है, ओवनिंग किया जाता है, इसमें का तो सारा मॉइस्चर गायब, ठीक है। तो गायब होने के बाद क्या बचता है, सिर्फ WS बचता है और इधर हम लोग का VD बचता है, जो कि हम लोग कहाँ से निकाले हैं, मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। इतना तो हो गया। अब कह रहा है क्या कि मतलब ऐसा कंडीशन पे भी होगा, श्रिंकेज लिमिट है, तो श्रिंकेज लिमिट में क्या होता है कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट होना चाहिए जो कि वॉल्यूम डिक्रीज ना हो, ठीक है, फर्दर वॉल्यूम डिक्रीज ना हो, मतलब ऐसा वाटर कंटेंट जिस पे फर्दर वॉल्यूम डिक्रीज ना हो, ठीक है, तो वो चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग कुछ डिक्रीज हुआ होगा वेट इसका, लेकिन वॉल्यूम एज अ वही हुआ होगा, वॉल्यूम मतलब पहले मेरा क्या था 18 ही था, दैट इज़ VD, वो भी सेम ही रहा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वेट ऑफ वाटर, क्योंकि ओवनिंग करते तो हम लोग क्या वाटर इवेपोरेट आउट होता है ना, वॉल्यूम तो हमारा उतना ही रहता है, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे V माइनस VD, ये तो वॉल्यूम हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज़ द वाटर बचा ना। अगर टोटल वॉल्यूम में से हम लोग ड्राई वॉल्यूम को घटा देते तो वाटर का कंटेंट बचा, और वाटर को कंटेंट को हम लोग गामा से अगर मल्टीप्लाई कर दे उसके यूनिट वेट से तो वेट आ जाएगा, यानी वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो गामा W से मल्टीप्लाई करने के बाद वेट ऑफ वाटर आ गया, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा हम लोग का V1 माइनस VD, तो 18 माइनस VD का वैल्यू क्या है डिस्प्लेसमेंट 12.5, ठीक है, इंटू 1 कर देते हैं तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे वेट ऑफ वाटर, 18 माइनस 12.5 तो आ गया 5.5 ग्राम, ठीक है। और वेट ऑफ सॉलिड तो हम लोग निकाले ही है, ठीक है, ओवनिंग करके 20.5 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ का हम लोग पहले सबसे पहले वाटर क्वांटिटी निकाल लेते हैं, डेट इज़ W1, ठीक है, W1 निकाल लेते हैं, तो W1 क्या हो जाएगा 5 सॉरी यहाँ से ये तो वॉल्यूम के डिक्रीज के कारण हुआ है ना, तो सबसे पहले तो हम ओवनिंग का इसका निकाल लेते हैं, इसका कितना होगा, तो इसका हो जाएगा W माइनस WS वेट ऑफ सॉलिड और डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100, तो यह आ जाएगा हम लोग का W कितना है हम लोग का 30.8 माइनस
वेट ऑफ सॉलिड कितना है हम लोग का 20.5 यह आ गया 10.3 और डिवाइड कर देते हैं वेट ऑफ सॉलिड यानी 20.5 तो आ गया हम लोग का 50.24 ठीक है 50.24% ठीक है। लेकिन हम लोग का फार्मूला क्या होता है श्रिंकेज लिमिट का डेट इज़ द उस लिमिट पे वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए ठीक है। तो क्या होता है W1 माइनस जो हमारा वॉल्यूम में डिक्रीज़ हुआ ठीक है तो V1 माइनस VD इंटू रो W ठीक है डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड ठीक है। यही होता है हम लोग का श्रिंकेज फार्मूला। तो हम लोग इससे फार्मूला से निकाल लेते हैं कि W1 तो हम लोग निकाल लिए 50.24% ठीक है माइनस V माइनस V1 माइनस VD इंटू रो W का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से यही है ना ये है क्योंकि वेट ऑफ वाटर ही है तो 5.5 आ गया हम लोग का 5.5 और वेट ऑफ सॉलिड कितना है हम लोग का वेट ऑफ सॉलिड 20.5 ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। अब फिर घटा दिया जाएगा तो उतना श्रिंकेज लिमिट आ जाएगा ठीक है उतना वाटर कंटेंट आ जाएगा जिसमें फर्दर उसके बाद वॉल्यूम रिडक्शन नहीं हो सकता ठीक है। दैट इज़ द मैक्सिमम वाटर कंटेंट। उससे अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमारा वॉल्यूम में रिडक्शन हो जाता है समझ रहे हैं। उससे अगर नीचे करते हैं तो वॉल्यूम में मेरा रिडक्शन नहीं होता है। तो वो भी आगे सवाल में दिया गया है कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते तो क्या होगा। वो सारा क्वेश्चन आ गया 5.5 डिवाइड बाई 20.5 तो आ गया हम लोग का कितना 26.82 ठीक है। तो यहीं से घटा लेते हैं 26.82 50.24 माइनस 20 कितना था हम लोग का फिर से भुला गए ठीक है 50.24 कलेक्टिवली करते हैं अब डिवाइड बाई 5.5 डिवाइड बाई 20.5 और इसको क्या बोलते हैं इसको करने के बाद डिवाइड कर देते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि परसेंटेज में चाहिए ना तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ठीक है। तो हम ऑलरेडी कर दिए अब इसको है ना डिवाइड करके ब्रैकेट में कर देते हैं फिर से कितना कर देते हैं 20.5 ब्रैकेट ठीक है। यहाँ आ गया 23.41 ठीक है। तो हम लोग का ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया 23.410 यही आया हम लोग का वाटर कंटेंट यही हम लोग का श्रिंकेज लिमिट का वाटर कंटेंट आ गया ठीक है। अब बोल रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए फिर श्रिंकेज रेशियो बताइए ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कि हम लोग का श्रिंकेज रेशियो क्या होगा ठीक है। दैट इज़ आर से डिनोट करते हैं। तो श्रिंकेज रेशियो का एक फार्मूला होता है कि रो डी डिवाइड बाई रो डब्ल्यू। और इसमें ध्यान देने की बात क्या कि रो डी हम लोग का क्या होता है वेट ऑफ सॉलिड बाई टोटल वॉल्यूम हम लोग पढ़े लेकिन इन दिस केस हमारा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई ड्राई वॉल्यूम और रो डब्ल्यू तो रहेगा ही रहेगा ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम श्रिंकेज रेशियो निकालते हैं तो वी लेंगे नॉट टोटल वॉल्यूम लेंगे ठीक है। तो वेट ऑफ सॉलिड हम लोग का कितना आ गया 20.5 वी का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का वी का वैल्यू 12.5 ठीक है आई इंटू 1 यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे आर का वैल्यू दैट इज श्रिंकेज रेशियो इसको बोलते हैं ठीक है 20.5 डिवाइड बाई 12.5 तो आ गया 1.64 ठीक है। यहाँ पे आ गया 1.64 आर का वैल्यू दैट इज श्रिंकेज रेशियो ठीक है। हम लोग का एक और रिलेशन होता है क्या कि श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू होता है 1/r इक्वल टू 1 माइनस 1/g और हमको g ही निकालना है यही निकालना है ठीक है। तो WS हम लोग का कितना था 23.41 r का भी वैल्यू पता है 1.64 ठीक है 1/GS का वैल्यू ही निकालना है हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं तो 1/GS ठीक है। तो कर लेंगे तो 1/1.64 डिवाइड बाई 23 तो ये परसेंटेज में है ना तो डिवाइड में यहीं पे कर देते हैं ठीक है। तो 0.2341 ठीक है इतना कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से।
तो 1/1.664 इतना कर लिए, इक्वेट कर लिए, माइनस लगा देते अब 0.2341, तो आ गया हम लोग का कितना 37. ये कितना किसका वैल्यू 1/GS का वैल्यू है, ठीक है। तो 1/GS का वैल्यू है, तो GS को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये वाला वैल्यू बाई में आ जाएगा। तो इसको हमें ना एक फंक्शन से कर देते हैं 1/x का फंक्शन से, ठीक है। तो 1/x का फंक्शन अगर करते हैं तो 1 डिवाइड बाई इतना आ जाता है, तो हम लोग का इतना वैल्यू आता है 2.66, ठीक है। अब नॉर्मल कैलकुलेटर से वही करेंगे तो GS का वैल्यू 2.66 ही आएगा, क्योंकि ये वर्चुअल कैलकुलेटर तो थोड़ा अलग टाइप से कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब फंक्शन अलग टाइप से काम करता है, ठीक है। तो हम लोग का G का वैल्यू आ गया, ठीक है। हम लोग 3 चीज़ निकाल लिए हम लोग, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट श्रिंकेज लिमिट निकाल लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लिए, श्रिंकेज रेशियो भी निकाल लिए, ठीक है। अब बोल रहा है हम लोग का कितना कि अगर हम लोग का 10% वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम 10% करता है, तो उस टाइम क्या होता है, हम लोग का वाटर कंटेंट क्या होता है। तो हम लोग क्या पढ़े कि हम लोग का मैक्सिमम वाटर कंटेंट ही श्रिंकेज लिमिट होता है, जहाँ पे वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का यहाँ पे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। कितना से चेंज हुआ 10% से चेंज हुआ, ठीक है। तो हम लोग R इक्वल टू क्या करते हैं, श्रिंकेज वॉल्यूम श्रिंकेज ना, क्योंकि वॉल्यूम में श्रिंक हुआ है ना, तो क्या होता है V माइनस VD, ठीक है, और VD डिवाइड बाई W। अब वो वाटर कंटेंट क्या होगा वो वही निकालना है हमको कि वो वाटर कंटेंट क्या होगा जहाँ पे मेरा वॉल्यूम का 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो 10% इंक्रीज हो गया तो W2 इसको मान लेते हैं, ठीक है, और WS कर देते हैं, ठीक है, और इसको 100 कर देते हैं, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या है R का वैल्यू हम लोग क्या है 1.64 निकाले ही थे, और V माइनस VD ही है 10%, क्या हाँ यही दिया हुआ है कि 10% दिया गया है, ठीक है। तो 10% दिया गया हम लोग का, तो V इंटू 10% डिवाइड बाई VD, ठीक है, और W2 माइनस WS, ठीक है, इंटू 100 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग पेज पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का W2 माइनस WS क्या हो जाएगा हम लोग का 10 हो जाएगा, और VD से VD तो कट जाएगा ना, तो हम लोग का डिवाइड में कितना आ जाएगा 1.64, जो कि हम लोग पहले ही इसको परसेंट में कर दिए थे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 10% कर दिए थे ना, अब इसको कर देते हैं 100 से, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो 10 डिवाइड बाई 1.64, ठीक है। तो हम लोग का कितना वैल्यू आ जाएगा 6.09, ठीक है, 6.09 आ जाएगा 097, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 6.097, ठीक है। हम लोग जब यहाँ पे वॉल्यूम को परसेंट में ले लिए थे ना, तो इसको हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया कि इतना हमारा जितना पे वॉल्यूम मेरा इंक्रीज़ किया है उस पे और श्रिंकेज लिमिट के बीच का जो डिफरेंसेज है हमारा, इतना वाटर कंटेंट का इंक्रीज हुआ है। 10% अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इतना परसेंट वाटर कंटेंट का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि वो वाटर कंटेंट क्या होगा उसका जब वॉल्यूम बढ़ा होगा, तो ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे 6.097 प्लस 23, WS का वैल्यू इधर आएगा तो इधर प्लस आएगा 23.41, ठीक है, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे कि वो वाटर कंटेंट क्या होगा कि हमारा 10% वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो 6.097 प्लस 23.41, ठीक है, तो हमारा आ गया 29.507, ठीक है, 29.507, ठीक है। तो ये हम लोग का है ना रिक्वायर्ड आंसर हो गया। हम फिर से रिमाइंड करना चाहते हैं कि श्रिंकेज लिमिट वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है जिस पे फर्दर वॉल्यूम रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम वाटर अगर हम उससे ज़्यादा अगर मतलब क्या बोलते हैं वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम मेरा रिडक्शन
रिडक्शन ना होके क्या होगा, इंक्रीज़ करने लगेगा आप, फिर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है, वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है तो मतलब मामूली सी बात है कि उसमें वाटर कंटेंट का क्वांटिटी इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है। तो वो ध्यान में रख के ही मेरा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। हमारा क्या है, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि वहाँ पे देयर इज़ नो फर्दर रिडक्शन इन वॉल्यूम, ठीक है। तो वो चीज़ है हम लोग का। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।